गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट, अल्पियन विधि शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अल्पियन विधि शास्त्री की प्रसिद्ध पुस्तक डाइजेस्ट है। ठीक है। विधि शास्त्र को उचित अनुचित का विज्ञान किसने कहा? तो विधि शास्त्र को उचित अनुचित का विज्ञान अल्पियन ने कहा। विधि शास्त्र को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष किसने माना? तो विधि शास्त्र को, ज्यूरिस्प्रूडेंस को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष सिसरो ने माना। विधि शास्त्र किस भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तो विधि शास्त्र लैटिन भाषा के ज्यूरिस और प्रूडेंशिया शब्दों से मिलकर बना है। ज्यूरिस और प्रूडेंशिया का अर्थ क्या है? तो ज्यूरिस और प्रूडेंशिया का अर्थ है, ज्यूरिस का अर्थ है आपका विधि और प्रूडेंशिया का अर्थ है ज्ञान। तो टोटली मिला के क्या हुआ? ये विधि क्या ज्ञान, विधि का ज्ञान ना होकर विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से। प्राथमिक दृष्टि से विधिशास्त्र में समस्त कानूनी सिद्धांतों का समावेश होता है। ये किसने कहा भाई? कि प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र में समस्त कानूनी सिद्धांतों का समावेश होता है, मीन्स सन्निहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया? आपके सामंड के द्वारा। हॉलैंड के अनुसार विधिशास्त्र क्या है? तो हॉलैंड के अनुसार विधिशास्त्र विधि का ज्ञान है। वह हॉलैंड के अकॉर्डिंग विधिशास्त्र को, ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। किसमें? व्याख्यात्मक, विधिक इतिहास और विधिक विज्ञान। ठीक है। विधिशास्त्र विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। किसने कहा? भाई देखिए, हमेशा हमें कोई भी डेफिनेशन होती है तो उसकी पहचान बनाकर चलना चाहिए। भाई कैसे? कि उचित अनुचित का विज्ञान किसने कहा? अल्पियन ने। ठीक। दार्शनिक पक्ष किसने माना? सिसरो ने। और आपका प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र में समस्त, अब क्या है भाई? ये पहचाने कि प्राथमिक दृष्टि से। ठीक है, तो किसने कहा? सामंड ने। उचित अनुचित किसने कहा? अल्पियन ने। दार्शनिक पक्ष के किसने कहा? सिसरो ने। ठीक उसी तरीके से विधिशास्त्र विधि के आधारभूत सिद्धांतों का, तो मेन हम बात आती है, मेन पॉइंट आपका आता है आधारभूत सिद्धांतों पर। तो किसने कहा? एलन ने। देखिए, मैं बहुत ही डीपली तरीके से आपकी जो यूजीसी नेट की बुक है उसमें से हर एक टॉपिक जो डीपली दिया होता है उसमें से ही मैं क्वेश्चंस को खुद से निकाल के उसमें से तब मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी जितनी भी वीडियो है मेरे यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो उनको सभी प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करते जाइए, तो आपका सिलेबस रेगुलरली चलता रहेगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपके रिवर्स भी होते रहेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा। ये परिभाषा किसने दी कि विधिशास्त्र विधि का क्षेत्र है? तो ये जो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पीसीएस जे में भी काफ़ी बार आया है। तो इसमें क्या है कि लॉस्की जो है उन्होंने, विधिशास्त्री ने बोला कि विधिशास्त्र विधि का ही क्षेत्र है। विधिशास्त्र नियमों की एक व्यवस्था है, ये किसने कहा? तो ये कहा एच.एल. हार्ट ने। ठीक है भाई, ये तो थे आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यूजीसी नेट के भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये हैं आपकी उद्देशिका प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट, प्रस्तावना क्या होती है? तो प्रस्तावना किसी भी विषय का सार व परिचय होती है जिसमें उस विषय से संबंधित संक्षिप्त विवरण होता है। ठीक है भाई, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मान लिया कोई सा भी सब्जेक्ट मान लो, ज्यूरिस मान लो या कॉन्स्टिट्यूशन मान लो या फिर आपकी आईपीसी मान लो, हर एक में प्रस्तावना ज़रूर होती है। तो प्रस्तावना में क्या होता है कि भाई प्रस्तावना में ये दिया होता है ना कि भाई एवरी सब्जेक्ट में होता है कि इसमें टोटली कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, इसमें सब्जेक्ट्स में क्या है, तो वो आपका डीपली प्रस्तावना में ही सन्निहित होता है। ठीक है, हमारे देश की प्रस्तावना किस पर आधारित है? हमारे देश की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर थे, कौन से थे? वो थे बी.एन. राव जी। ठीक है, उद्देशिका का प्रारूप रेडी किया था इन्होंने ही, किन्होंने? बी.एन. राव ने। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो N.A. पालीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए? दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा आपके प्रस्तावना में
3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, फिर इन शब्दों का उद्देश्य क्या था? तो इन शब्दों का उद्देश्य भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु प्रयास किया गया था। ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो देखिए यहाँ पर बात आपके संविधान के लागू होने की ना होकर संविधान के अंगीकृत होने की है। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। चलिए, थैंक्स।